बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ बुशरा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बुशरा फूड रेसिपी। आज हम बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी लेके आए हैं। बहुत ही शानदार और टेस्टी तरीके से हम बीफ यखनी पुलाव बनाएंगे। इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये हमने एक प्रेशर कुकर लिया है। सबसे पहले हम इसमें 1 किलो बीफ का गोश्त ऐड करेंगे। इसको हमने धो के रख लिया है। सारा गोश्त हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसमें ये 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, दालचीनी के टुकड़े ऐड करेंगे, 5 अदद हम छोटी इलायची ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें सौंफ ऐड करेंगे, 2 तेज़पात ऐड करेंगे, ये हम 4-5 लौंग ऐड करेंगे। ये हम एक प्याज ऐड करेंगे। यखनी में प्याज बहुत ही लाजमी होता है। ये हम 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। ये हम 3 गिलास भर के इसमें पानी के ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 1.5 गिलास चावल लिए हैं पक्की कायनात, इसलिए हम इसके दुगना इसमें पानी ऐड करेंगे। ये 3 गिलास हमने भर के इसमें पानी के ऐड करने हैं। हमने इसमें 3 गिलास पानी के ऐड कर लिए हैं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक बंद कर देंगे और 20 मिनट के लिए इसे घंटी लगा देंगे। ये हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। हमारी यखनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे एक छानने से छान लेते हैं। ये हमने छानना लिया है। नीचे हमने बर्तन रख लिया है। अब हम इसको छान लेंगे। यखनी को हमने छान लिया है। अब हम ये जो बीफ का गोश्त है इसको हम अलग कर लेंगे। सिर्फ हमें यखनी चाहिए और ये पका हुआ गोश्त चाहिए। बाकी मसालों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह करके हमने सारी बोटियां अलग कर लेनी हैं। इसमें इस मसाले को हमने कुछ भी नहीं करना। ये यखनी काम आएगी और ये हमारा गोश्त काम आएगा। ये हमने 1 अदद प्याज लिया है। ये अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया है। ये हमने 2 टीस्पून नमक लिया है। ये हमने कुटा हुआ मसाला लिया है। ये हमने कुटी हुई 1 टीस्पून मिर्च ली है। ये हम सब्ज़ मिर्चें ली हैं। ये हमने 1 कप दही का लिया है। ये हमने गोश्त लिया है बीफ का। ये हमारी यखनी है। ये हमने 500 ग्राम चावल लिए हैं। इसको हमने धो के रख लिया है। अब हम एक पतीले में 1.5 चम्मच हमने घी ऐड किया है। सबसे पहले इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज़ों की भुनाई करेंगे। ये हमारे प्याज थोड़े से भून चुके हैं। हमने बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना, क्योंकि यखनी पुलाव पे कलर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। हमें ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। अब हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन और अदरक की पेस्ट की हम 2 मिनट भुनाई करेंगे। लहसुन और अदरक की पेस्ट की 2 मिनट भुनाई हो चुकी है।
अब हम इसमें ये जो हमने बीफ का गोश्त पका के रखा है इसको ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हम इसकी लहसुन और अदरक के पेस्ट में अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। भुनाई हो चुकी है, लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। अब हम 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम भुनाई के लिए 1 कप पानी का ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। ये हमारी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। इसमें मसाले बीफ में अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे। इससे चावलों का फ्लेवर बहुत ही शानदार आता है और बोटी भी नरम और मुलायम बन जाती है, चावल भी खिले खिले पकते हैं। अब हम 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार इसका कलर नज़र आ रहा है। अब हम इसमें जो हमने यखनी बना के रखी है वो इसमें ऐड करेंगे। यखनी की 2.5 गिलास बचे हैं। आधा गिलास हम इसमें पानी का ऐड कर लेंगे, क्योंकि आप बाकी जो होता है वो पानी भी ऐड कर सकती हैं, क्योंकि बाकी गोश्त में आधा गिलास खुश्क हो गया था। हम इसमें 3 गिलास पानी के ऐड करेंगे जो यखनी बनाई थी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके बॉयल आने देते हैं। बॉयल आ चुके हैं। ठंडे पानी में बिल्कुल भी चावल नहीं ऐड करने चाहिए, इससे चावल अच्छे नहीं पकते। अब हम इसमें आधा किलो चावल ऐड करेंगे। ये हमने चावल ऐड कर लिए हैं। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। अब हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे ताकि यखनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, और अब हम कवर करके पकाएंगे इसे। अब हम कवर हटा लेंगे और एक बार हम चेक करेंगे। अभी इसमें पानी है, थोड़ा और ड्राई हो जाए। ये हमारा पानी ड्राई हो चुका है। जब इतना पानी हो तो तब दम लगानी चाहिए, क्योंकि इससे चावल अच्छे बनते हैं। अब हम एक बार अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम लाल टमाटर के स्लाइसेस ऐड करेंगे। अब हम दम लगाएंगे। हम इसके नीचे मोटी तय वाला तवा लगाएंगे और एक बार फ्लेम को तेज़ कर देंगे ताकि तवा गर्म हो जाए। फिर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट की दम लगाएंगे। ये हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम दम हटा लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार हमारे बीफ यखनी पुलाव तैयार हुआ है।
इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और हमारे लिए एक इनाम होता है। अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। एक प्यारी सी प्लेट में ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बीफ यखनी पुलाव एक प्लेट में ऐड करेंगे। बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस हमने यखनी पुलाव बनाया है। बीफ यखनी पुलाव है। आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरह का बीफ यखनी पुलाव अपने घर में तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आपको भी किसी रेसिपी की ज़रूरत हो तो चैनल में कमेंट्स कर सकते हैं ताकि आपकी पसंद की वीडियो मैं बना सकूं। और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।